Good morning, students. Today's class for 7th standard, and our topic is electric current and circuit. In previous class, we introduced what is electric current and circuit. So, अभी हम पढ़ रहे electric current. What is electric current? In your last class in 6th standard, you studied about torch, batteries, dry batteries, all about this. So, what is इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? The flow of electric charge per unit time is known as electric current. मतलब जो चार्जेस फ्लो होते हैं उसे पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्लो इन पर यूनिट टाइम, ऐसे चार्जेस कौन से यहाँ पे फ्लो होते हैं बेटा? पर यूनिट टाइम. तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? एम्पियर. क्या है? एम्पियर. और हम उसे कैसे डिनोट करते हैं? ए से. जब इलेक्ट्रिक चार्ज हम किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से. सो हम कैसे लिखेंगे? एम्पियर पर यूनिट टाइम, यानी कि क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा. क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए कि करंट में क्या होता है. करंट में आपने देयर आर 3 बेसिक कंडीशन रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. मतलब ऐसे 3 कंडीशन है जहां पे हमारा करंट फ्लो होता है इन अप्लायंसेस. ठीक है. तो फर्स्ट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब जहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जहां पे बिजली होगी वहां पे ही क्या होगा? करंट का फ्लो होगा. जहां पे बिजली नहीं है वहां पे लाइट जल गया क्या? नो. और वहां पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा स्विच है. सो यहाँ पे क्या है? हमारा लाइट आएगा. यहाँ पे पास होगा तो वो क्या करेगा? जंप हो जाएगा, यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रफ हो जाएंगे. तो हमें क्या चाहिए? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट, अ कंडक्टर पाथ मीटर. मतलब एक क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए. मतलब जो कनेक्ट करने के लिए. अभी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारी क्या है? अप्लायंस, यानी कि बल्ब है. अभी ये इलेक्ट्रॉन ये बल्ब के पास कैसे जाएगा? एक क्या चाहिए? हमें कनेक्टर चाहिए, कंडक्टर चाहिए. सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए बेटा? कंडक्टर चाहिए, यानी कि क्या है? वो मेटल वायर. एवरी कंडक्टर मतलब जो हमारे घर में जो वायर है किससे बने हैं? मेटल वायर से बने हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टर और लोड. एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर एंड लोड. मतलब हमारे पास क्या चाहिए? एक अप्लायंसेस चाहिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या फिर किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या चाहिए? एक रेजिस्टर चाहिए और एक लोड चाहिए. एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर है ना, वो भी क्या है? एक रेजिस्टर और एक लोड है. उसके बाद मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम. आपको पता ही है 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में. सो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मतलब क्या होता है? जो मटेरियल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपने से पास करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ करता है थ्रू दिस मटेरियल. वो क्या है? कंडक्टर. एंड व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर मतलब क्या होगा? जो अलाउ नहीं करेगा, जो मटेरियल विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट. जो मटेरियल क्या करेगा? अलाउ नहीं करेगा
वो कहा जाता है, सोर्स को ही आके मिलता है, उसे क्या कहते हैं, सर्किट। आप आसान भाषा में उसे क्या कर सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं, जो अपनी ही एक जगह जाकर घूम कर आता है अपने होम टाउन में, है ना। सो क्या होता है, द सर्किट फ्रॉम अ सोर्स एंड अप्लायंसेस, मतलब एक जो हमारा ये क्या है, सॉकेट है, यहाँ पे क्या है, बटन है, बटन से हमने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया है, यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया है ना, स्विच ऑन किया है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा थ्रू द बल्ब। एंड हमने हम जब क्या करते हैं, बटन बंद करते हैं, तो वो वापस से इसी साइड से आएगा क्या, नो, वो ये साइड से आके कहा जाएगा, वापस अपने ही अप्लायंसेस पे जाएगा। ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सर्किट बना रहा है, ये सर्किट है कंप्लीट, यहाँ वहां जा रहे हैं क्या, नो, ये क्या है, कंप्लीट सर्किट है। अभी ये स्विच है, हमारा क्या है, ये स्विच है, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है व्हाट इज स्विच, ये स्विच है, अभी ये बंद है ना, ये सर्किट फुलफिल है, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, बिकॉज ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, बंद है। एंड जब हम स्विच ऑफ कर देंगे, ये क्या है, जब कब होता है ये, जब ये स्विच ऑन रहेगा, तो कौन सी सर्किट होगी, वो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। और हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो वो कौन सी सर्किट होगी, वो होगी ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि यहाँ पे स्विच ऑफ है। आपको समझ में आया। Where you draw सर्किट, आपको कभी भी सर्किट की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, जब आप सर्किट निकालेंगे, तो एक क्या है, यहाँ पे हमें सिंबल से हमें क्या होगा, सर्किट निकालना होगा। आप बैटरी को बैटरी की तरह निकालेंगे क्या, नो। हाँ, और हमारा जो एक पॉइंट है कि हमारा जो क्लोज सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, कब, कहाँ से आते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाद जब हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो क्या होगा, हमें सिंबल्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सिंबल्स। तो ये फर्स्ट सिंबल जो आपके सिंपल क्लोज सर्किट में है, वो क्या है, स्विच का सिंबल है, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके बाद ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सेल का। आप जब कोई भी बैटरी बनाओगे, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बैटरी का सेल निकालोगे क्या, नो, ये आप निकाल नहीं सकते, आपको बस ये ड्रॉ करना है। ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सेल का। उसके बाद बल्ब, आपका ऐसा बल्ब आप निकाल सकते हैं क्या, नो, ठीक है, बल्ब का सिंबल है ये। सो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई दिस सिंबल, ठीक है। उसके बाद ओपन स्विच, क्लोज स्विच आपको पता ही है, मैंने अभी बताया है। उसके बाद फ्यूज का सिंबल, आपको बताना है कि बल्ब फ्यूज होगा, तो उसका सिंबल भी है, क्या है वो, ये। उसके बाद है हीटर, आपको हीटर का भी सिंबल दिखाना है, जितने भी अप्लायंसेस है उसके भी सिंबल है, तो हीटर का सिंबल ये होता है। उसके बाद है प्लग, प्लग, ये प्लग, ये ऐसे प्लग निकालेंगे क्या, नो, हम निकालेंगे ऐसे, बिकॉज ये साइंटिफिक सिंबल्स है। ऐसे ही सॉकेट की भी दिए गए, अभी सॉकेट कैसे निकालेंगे, ये होते हैं सॉकेट। उसके बाद क्रॉस जॉइंट है ना, जैसे आपने देखा है बहुत सारे वायर एक ही जॉइंट में, मतलब एक ही प्लग में लगे होते हैं, है ना, तो उसका सिंबल क्या है, ये, मतलब ये होता है वायर जॉइंट, यहाँ से क्या है, एक वायर जॉइंट है। वैसे इतने सिंबल्स आपको लर्न करने हैं और इन्हें ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे
पे भेजने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।